एशिया टेलर वाली एक गली है, उसका नाम है जयनंद भारती मार्ग। और उस जयनंद भारती के मार्ग को इस नाम से कोई नहीं जानता था, उसको मीट मार्केट के नाम से लोग जानते थे, जो उधर मीट की दुकानें थी। ये बात हमें बहुत चुभती थी कि एक हमारे महापुरुष के नाम से एकमात्र मार्ग गढ़वाल के प्रवेश द्वार में है, जो भारतीय जी की कर्मस्थली रही है, वहां पे एक मार्ग तक नहीं हुआ है। एक पीएल शाह जी आए, आयुक्त, नगर आयुक्त, हमें उनसे जाके मिला पर्सनली, मैंने बात की, मैंने साहब क्या है, देखो कुछ भी है यहाँ पे। तो उनके सहयोग से हमने उस मार्ग पे बोर्ड लगवाया, अपने संसाधनों से, अपने पैसे से, जयनंद भारती मार्ग, और तब जाके कोटद्वार में नजर आता है कि जयनंद भारती मार्ग ये है। आपको ये भी पता नहीं होगा कि उत्तराखंड सरकार ने एक योजना चलाई थी कि गढ़वाल के तमाम, पूरे गढ़वाल में, गढ़वाल का मतलब सिर्फ पौड़ी गढ़वाल नहीं, पूरे जितना भी हमारा गढ़वाल में है क्षेत्र है, वहां पे जितनी नगर पालिकाएं होंगी, नगर निगम होंगे, नगर पंचायत होंगे, उसमें 10 लाख रुपए की लागत से भारतीय जी के नाम से पार्क बनाए जाएंगे। सिर्फ दुगड्डा में दीपड़ बड़ोला जो दिवंगत हो गए, उनके द्वारा बनाया गया। और कोटद्वार के प्रशासन ने लिख के दे दिया कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण हमें पार्क नहीं बना सकते। ऐसे कई बार भारतीय जी इस असमानता का दंश झेल चुके हैं। ये बेदी खाल का डेयरी कॉलेज भी शायद उनके नाम से होने जा रहा था, वो भी नहीं हुआ। पौड़ी में अभी आपने देखा होगा 5 अगस्त को भारतीय जी की जो मूर्ति बहुत साल पहले लगाई गई थी, जो बस अड्डे के साइड में दीवार पे थी, और बस अड्डे के निर्माण के कारण वो मूर्ति हटानी पड़ी और नगर पालिका में रखनी पड़ी। सालों तक बस अड्डा नहीं बना, तो सालों तक भारतीय जी की वो मूर्ति नगर पालिका में रखी रही। मुझसे किसी ने कहा कि भारतीय जी की मूर्ति पता नहीं कहाँ पड़ी है, कहाँ। मैं गया, मैं नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल बेनाम से मिला, मैंने कहा भाई वो मूर्ति कहाँ है। तो बेनाम जी ने भरोसा दिलाया कि विकास भाई मूर्ति सूरत नगर पालिका में है, जिस दिन बस अड्डा बनेगा ये मूर्ति लगाई जाएगी। 5 अगस्त को बस अड्डा बन गया था, 5 अगस्त को मूर्ति का लोकार्पण होना था, और उस कार्यक्रम के संचालन के लिए नगर पालिका पौड़ी और वहां जो प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति है, उन लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी उसमें गया। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप कभी पौड़ी जाए तो देखिएगा, जो बस अड्डा नया बना है 3 मंजिला मल्टी स्टोरी, उसके सबसे टॉप फ्लोर में हमारे करमवीर जयनंद भारती जी की मूर्ति लगी है। और आने वाले टाइम पे हमने वहां के विधायक को भी कह दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह दिया कि जयानंद भारती जी के नाम से इस बस अड्डे का नाम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हाथ जोड़ के कि इस बस अड्डे का नाम भारती जी के नाम से ही होगा। जिसकी छत पर भारती जी बैठ जाएंगे, क्या उसके नीचे का हिस्सा किसी और के नाम से हो जाएगा? आप खुद बताइए। छत पे जयानंद भारती जी की मूर्ति लगी है, और आने वाले टाइम पे हम लगे हैं उस काम के लिए। मूर्ति का अभी कद इतना वाला है, अब पूरी आदम कद मूर्ति लगाई जाएगी पौड़ी बस अड्डे में, मंडल मुख्यालय में। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि जब सरकार ने जयनंद भारती जी की जयंती को राजकीय मेले के रूप में मान्यता दी है, तो आप लोग भी प्रयास करें कि आने वाले वर्षों में जयनंद भारती जी की जयंती हम इस तरह से 100, 200, 250 लोगों के बीच बनाने के बजाय हजारों लोग उसमें हों। लोगों को पता चले कि शिल्पकार समाज में जन्मी एक महान विभूति, जिनको मैं शिल्पकार शिरोमणि कहता हूं, उसका जन्मदिन है। तो पूरे प्रवासी दिल्ली से भी, लखनऊ से, चंडीगढ़ से, हर जगह से लोग आए। जैसे लोग अपने गांव में कौथिकों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं कि फलानी व्यक्ति को फलाना मेला होता है, लोग पहुंचते हैं। तो इस अवसर को 17 अक्टूबर को इस तरह से प्रचारित किया जाए कि हमारे जो लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, और गांव-गांव से लोग आए और मेले में शामिल हो। इसको हमें एक मेले का रूप देना चाहिए, जैसा एक मेला होता है। और जब तक मेला ना बने, ऐसी विभूतियों का जब तक मेला ना बने, जब तक रेला ना बने, तब तक वो आनंद नहीं आता। और भारती जी एक महान विभूति है, और मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करता, धूप बत्ती तक भी नहीं जलाता, लेकिन मेरे आराध्य जयनंद भारती जी हैं, उनसे बहुत कुछ दिया है। और इस समाज के लिए, अगर मैं कहूँ कि शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए जो कार्य जयानंद भारती जी ने किए हैं, वो किसी ने नहीं किया। कोई देवता यहाँ पे ऐसा अवतरित नहीं हुआ जिसने हमें डोला पालकी में बैठने का अधिकार दिलाया। क्या भगवान देवी देवता अभी थोड़ी, वे बहुत पहले से हैं, जिनको आप पूछते हो, जिनकी पूजा करते हो। क्या किसी देवता ने आके ये बोला कि नहीं भाई आपको भी डोला पालकी के प्रयोग का अधिकार है? कोई नहीं आया तो एक महापुरुष आया, जयनंद भारती, जिसने 20 सालों तक डोला पालकी के आंदोलन का नेतृत्व किया और शोषित वंचित समाज को वो अधिकार दिलाया, जिससे वो सदियों से
जिसको रोका गया था। आप हमारी माताएं बहनें सभी बैठे हैं, आप सोचिए क्या कुप्रथाएं रही होंगी। हम तो नए जमाने के लोग हैं ना, मैं सोच के भी यार अजीब सा लगता है कि यार यहाँ ऐसा भी होता था, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, वहां पे ऐसा होता था। आप सोचिए कि शिल्पकार समाज का व्यक्ति अपनी बेटे और बेटी की शादी में डोली और पालकी का प्रयोग नहीं कर सकता था, और करेगा तो उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, बारातें रोकी गई। कई घटनाएं हैं, पूछ लेना अपने बुजुर्गों से, और नहीं पता होगी तो मेरे पास किताबें रखी है, मैं आपको दे दूंगा कौन कौन सी घटनाएं हैं। जब किसी और की बेटी की शादी होगी तो उसकी डोली कई किलोमीटर तक वो वंचित समाज का व्यक्ति ले जाएगा, और जब अपनी बेटा बेटी की शादी का नंबर आएगा तो उसको वो अधिकार। बहुत युद्ध हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत कष्ट सहे भारतीय जी ने, और मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ, उस माता को नमन करता हूँ जिसने जयानंद भारतीय जी जैसा एक दिव्य पुरुष हमें दिया, जिसकी बदौलत लाखों लोगों के जीवन में सुधार हुआ, लाखों लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला। भारतीय जी वो हस्ती है जिसको राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को मजबूर कर दिया था जयानंद भारती जी ने अपने डोला पालकी आंदोलन के मोमेंट से, कि महात्मा गांधी को कहना पड़ा कि गढ़वाल के लोग जब तक डोला पालकी जैसी प्रथा का समाधान नहीं करते, तब तक गढ़वाल के किसी भी कांग्रेसी को, किसी भी व्यक्ति को मेरे व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने की अनुमति नहीं है। और तब उसके बाद जाके कुछ हलचल मची, तब उन्होंने एक पाखंड सा रचा लैंसडाउन में, और कहा कि अब हम नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उस समझौते के बाद भी डोला पार्टी की ये घटनाएं होती रही। चलिए फिर कभी बहुत मौके मिलेंगे। अभी संचालक महोदय की पर्ची भी आ गई है और हमें भी बहुत दूर जाना